Greetings students, welcome back with the new chapter for class 9th, My Childhood। देखिए बेटे, ये जो चैप्टर है ये एक ऑटोबायोग्राफी जो होती है, यानी कि जो आत्मलेख होता है, जीवनी होती है, जो स्वयं लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, वो है। और किसने लिखी है? APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर, जिसमें वो बताते हैं किसके बारे में? अपने चाइल्डहुड के बारे में। बिफोर यू रीड में बहुत से पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है कि आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो एक स्टेट्समैन, यानी कि जो एक प्रेसिडेंट भी रह चुका है। डेफिनेटली कौन है? नन अदर देन APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू 21st सेंचुरी। APJ अब्दुल कलाम जो हैं, उनके प्रोजेक्ट हमें हेल्प करते हैं। उन्होंने हमें गाइड दिया, मार्गदर्शन दिया स्पेस में, अंतरिक्ष में, डिफेंस, सुरक्षा करने में, न्यूक्लियर पावर बनाने में इंडिया को किसने हेल्प की है? APJ अब्दुल कलाम ने की है। और वही 2002 में ही वॉज इलेक्टेड एज 11th प्रेजिडेंट ऑफ आर इंडिया। हमारे भारत देश के वो 11वें क्या बने? प्रेजिडेंट बने। यहाँ पर उनकी जो ऑटोबायोग्राफी यानी कि उनकी जो जीवनी है, स्वलेख जो है, विंग्स ऑफ फायर, वहाँ से इस चैप्टर को आपके लिए लिया गया है। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। यहाँ पर क्योंकि ये जो राइटर हैं वो कौन है इसके? APJ अब्दुल कलाम ही है माई चाइल्डहुड के। तो जो आई है यानी कि जो नरेटर है वो भी कौन है? आपका APJ अब्दुल कलाम ही है। यहाँ पर वो अपने बचपन की कुछ बातों के बारे में आपको बताएंगे। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। बता रहे हैं कि मेरा जन्म कहाँ पर हुआ था? एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, जो कि क्या है? आइलैंड टाउन है किसका? रामेश्वरम का। इन द अर्स्टवाइल, जो मद्रास स्टेट है उसके बिल्कुल कॉर्नर। अर्स्टवाइल का होता है जो फॉर्मल, जो पहले मद्रास स्टेट्स के अंदर आता था, उस आइलैंड में रामेश्वरम में मेरा जन्म हुआ। अपने पापा का नाम बताया, माई फादर जैनुलुब्दीन। जो APJ आता है उसमें जे जो है वो क्या है? जैनुलुब्दीन। हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे जो पापा हैं उनके पास ना तो ज़्यादा एजुकेशन थी और ना ही क्या थे? ज़्यादा पैसे थे। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेज, इन डिसएडवांटेजेज के बाद भी ही पोसेस्ड करने का क्या मतलब होता है? अधिकार में रखना। ग्रेट इनेंट विजडम एंड अ ट्रू जेनोसिटी ऑफ स्पिरिट, कि पैसे नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास पोसेस्ड, अधिकार में थी, उनके पास क्या थी? इनेंट का मतलब होता है इनबोर्न, जन्म से, विजडम यानी कि बुद्धिमता, और एक ट्रू यानी कि सच्ची, जेनोसिटी का मतलब होता है उदारता, स्पिरिट होती है आत्मा, कि जो मन में उदारता होती है, दयालुता होती है, वो दयालुता उनके मन में थी। और वो कैसे थे? बहुत ही बुद्धिमान थे। ही हैड एन आइडियल का मतलब क्या होता है? एक आदर्श। हेल्पमेट यानी कि उसकी सहायता करने वाली कौन थी? उसकी साथी कौन थी? माई मदर का नाम बताया आशिमा। और आशिमा के बारे में भी अभी यहाँ पर बताएंगे, अपनी माँ के बारे में। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। उसने क्या बताया कि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कि कितने लोग हम हर रोज़ हमारे घर पर खाना खाते थे, बट आई एम क्वाइट सर्टन, लेकिन मैं इस बात को लेकर क्वाइट सर्टन हूँ, यानी कि निश्चित हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि हम सभी जितने भी फैमिली में मेंबर्स थे, उन मेंबर्स को अगर एक साथ रखा जाए तो उन मेंबर्स से की जो क्वांटिटी थी, जो संख्या थी, उनसे ज़्यादा जो आउटसाइडर है वो हर रोज़ हमारे घर पर खाना खाते थे। ये किसको बताता है? जो आशिमा है, आशिमा के नेचर को बताता है कि वो कितनी ज़्यादा जर्नलिस्ट थी बाय नेचर। अब नेक्स्ट बताया APJ अब्दुल कलाम ने अपनी फैमिली के बारे में बताया है, यहाँ पर अपने हाउस के बारे में बताया है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं क्या था? वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों में से एक था।
आ शॉर्ट बॉय, थोड़ा सा छोटा कद का छोटा बच्चा था, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट, अलग सा लुक, यानी कि मेरा जो लुक था अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, यानी कि जो मेरे मम्मी पापा थे वो कैसे थे, बहुत ही लंबे और बहुत ही सुंदर थे। तो इसीलिए मेरी जो हाइट थी, यानी कि जो मैं क्या था, शॉर्ट टाइप बॉय था, तो वो साइट, वो नज़र या वो लुक मेरा क्या कर रहा था, मुझे डिफरेंट बना रहा था। किससे? अपने फैमिली मेम्बर से। वी लिव्ड इन आवर एंशियंटल हाउस। एंशियंटल का मतलब होता है जो हमारे पूर्वजों का घर है। हम अपने पूर्वजों के बनाए हुए घर में रहते थे। विच वाज बिल्ड इन द मिडल ऑफ, जो कि बनाया गया था कब? इन द मिडल, बीच में, ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिड में बनाया गया था। अब उनके घर के बारे में बताया हुआ है, उनका घर कैसा था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस। ये जो घर था, जो उनके पूर्वजों का घर था, बड़ा सा और पक्का घर था, क्योंकि उन दिनों में अक्सर जो घर होते थे वो कैसे होते थे, कच्चे मिट्टी के बने हुए होते थे, लेकिन उनका घर कैसा था, पक्का बना हुआ था। किससे? विद मेड ऑफ लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना, एंड ब्रिक, और ईंटों से बना हुआ पक्का घर था। कहाँ पर था ये घर? ऑन द मॉस्की स्ट्रीट, मस्जिद वाले गली, रामेश्वरम में ये उनका घर था। नेक्स्ट देखिए बेटा, माई अस्टर। अस्टर का मतलब होता है कठोर, थोड़े से टफ, डिसिप्लिन्ड। फादर यूज टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अस्टर का मतलब जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो थोड़े क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कि जो मेरे पापा हैं वो कैसे थे, अस्टर थे। वो अवॉइड कर देते किसको? ऑल अनएसेंशियल कंफर्ट्स। अनएसेंशियल का मतलब जो जरूरी नहीं है, कंफर्ट्स यानी कि राहत की चीज़ें, लग्जरीज, उन सभी चीज़ों को वो अवॉइड करते थे। हावेवर, जबकि ऑल द नेसेसिटीज, नेसेसिटी मतलब यानी कि जिनकी आवश्यकता है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वर प्रोवाइडेड फॉर, वो प्रोवाइड की जाती थी। यानी कि लेकिन उसके बाद ये नहीं कि जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको भी अवॉइड किया जाता था। ज़रूरत की चीज़ें इन द टर्म, यानी कि किस रूप में? फूड, मेडिसिन और क्लॉथ के रूप में वो सारी चीज़ें हमेशा प्रोवाइड की जाती थी। इनफैक्ट क्या कहा जा सकता है, आई वुड से माइन वॉज अ सिक्योर चाइल्डहुड। सिक्योर यानी कि सुरक्षित, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, या फिर संक्षेप में कहा जाए तो उनका जो बचपन था वो बचपन कैसा था? बिल्कुल सुरक्षित था। कैसे? दोनों तरीक़ों से, बोथ मैटरनली एंड इमोशनली। मैटरनली यानी कि भौतिक चीज़ों को लेकर भी, और इमोशनल यानी कि भावनात्मक रूप से भी, दोनों तरीक़ों से उनका बचपन कैसा था? सिक्योर था। थर्ड पैराग्राफ में बताया द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था कब? इन 1939 में शुरू हुआ था। और उस वक्त आई यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम कितने साल के थे? वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, 8 साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टैमारिड सीड्स अरुप्टेड इन द मार्केट। उसने क्या कहा कि मुझे नहीं पता सडन रीजन, क्या रीजन रहे कि सडन डिमांड हो गई किसकी? टैमारिड्स होते हैं इमली के जो बीज हैं, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, अचानक से वो मार्केट में बढ़ गई। तो मैंने क्या किया? आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स। मैं क्या करता? उन सीड्स को, उन बीजों को इकट्ठा करता, एंड सेल देम टू। एपीजे अब्दुल कलाम क्या करते? उन बीजों को इकट्ठा करते और उन्हें प्रोविजन का मतलब होता है किराने की जो दुकान है मॉस्को स्ट्रीट में, उसके ऊपर जाकर बेच देते। अ डे कलेक्शन वुड फेच मी द क्या है, प्राइसली सम ऑफ 1 आना। एक दिन का जो कलेक्शन है यानी कि जो संग्रह है वो मुझे एक दिन में 1 आना अर्न करा देता था। प्रिंसेसली सम क्या होता है? बिल्कुल अच्छा सा, यानी कि जो हैंडसम मनी होती है, 1 आना मुझे इकट्ठा करा देता था। माई ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ थे कौन? जलालुद्दीन वुड टेल मी द स्टोरीज अबाउट द वॉर। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो मुझे कहानियाँ बताते थे, किसके बारे में? युद्ध के बारे में, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है उसके बारे में। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द इन द हेडलाइंस ऑफ दिनामनी। दिनामनी क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है। कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ है जलालुद्दीन, वो मुझे जो कहानियाँ बताते युद्ध के बारे में, मैं उन कहानियों को सुनकर फिर उन्हें कोशिश करता ट्रेस करने की, ढूंढने की, किसमें? जो दिनामनी न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइन में ढूंढने की कोशिश करता।
आवर एरिया यानी कि हमारा जो एरिया है रामेश्वरम है, बीइंग आइसोलेटेड, बिल्कुल दूर दराज का अकेला जो है इलाका है, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, जरा सा भी युद्ध का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट सून, लेकिन जल्दी ही, इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइंड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। लेकिन जल्दी ही जो इंडिया है उसको फोर्स किया गया क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कौन सी को, अलाइड फोर्स को। अलाइड फोर्स कौन सी है, जो यूके की और यूएसए की आर्मीज हैं, उन आर्मीज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करने के लिए कहा गया। तो उसी वक्त क्या कर दिया गया, स्टेट में एक इमरजेंसी, आपातकाल घोषित कर दिया गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब यहाँ पर परिणाम, जो पहला परिणाम आया सामने, केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। जो रामेश्वरम स्टेशन है उसके ऊपर सबसे पहले जो ट्रेन है जो रुकती थी, वो ट्रेन का वहाँ पर रुकना बंद कर दिया गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, वो न्यूज़पेपर जो उस ट्रेन के अंदर आते थे, अब उनको क्या किया जाता, उनको बंडल्ड किया जाता, बांधा जाता एक साथ, थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती ट्रेन से उन्हें फेंक दिया जाता। ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी, रामेश्वरम रोड से उसको फेंकना शुरू करते तो रामेश्वरम और जो धनुषकोटी है उसके बीच में जाकर वो बंडल गिर जाते न्यूज़पेपर के। दैट फोर्स्ड माई कजन शबनुद्दीन, और जिसकी वजह से मेरे भाई जो शबनुद्दीन है, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में क्या करता था, न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट, बांटने का काम करता था। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, उन्हें किसकी ज़रूरत थी, हेल्पिंग हैंड यानी कि एक सहायता करने वाले की ज़रूरत थी उन बंडल्स को लेके आने में। एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट, स्लॉट का मतलब है खाली हिस्सा है, जो जगह है, यानी कि जो वो हेल्पिंग हैंड ढूंढ रहा था, नेचुरली संभवतः मैंने ही उस रिक्त स्थान को पूरा किया। शबनुद्दीन हेल्प्ड मी इन अर्निंग माई फर्स्ट वेजेज, वेजेज का मतलब क्या होता है, तनख्वाह, सैलरी, और इस तरीके से शबनुद्दीन ने मेरी पहली बार अपनी सैलरी यानी कि पैसे अर्न करने में मेरी सहायता की। ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, हाउ डिड APJ अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज, तो आपको बताना पड़ेगा कि ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वार द सस्पेंशन ऑफ द train halt at the station Rameshwaram, so the newspaper had been bundled and thrown from the moving train. Shabnuddin, who distributed the newspaper in the Rameshwaram, he was looking for a helping hand and he selected APJ Abdul Kalam for it. In thus APJ Abdul Kalam was able to earn his first wage. नेक्स्ट बताया बेटा, हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी सेंचुरी के बाद जब मैंने पहली बार फिर से अपने पैसे कमाए तो मैं कैसा फील कर रहा था, सर्ज ऑफ प्राइड यानी कि गर्व महसूस कर रहा था, अपने खुद के पैसे, अपने कमाने के, खुद के पैसे कमाने का मुझे गर्व महसूस हो रहा था। फोर्थ पार्ट में बताया कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप से कोई ना कोई जो क्वालिटीज़ होती हैं, इनहेरिटेड जो क्वालिटीज़ होते हैं, जो वंशानुगत क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको लेकर पैदा होते हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक की यानी चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या चाहे इन्वायरमेंटल इमोशनल इन्वायरमेंट हो, कोई ना कोई क्वालिटी लेकर ही पैदा होते हैं। ट्रेंड इन सर्टेन वेज यानी कि बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज, और जो अथॉरिटीज होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके द्वारा ट्रेन किए जाने में भी वो बहुत सारी क्वालिटीज़ को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बता रहा है कि APJ अब्दुल कलाम ने अपने मम्मी पापा से क्या इनहेरिटेट किया। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, पापा से क्या इनहेरिटेट किया, क्या प्राप्त किया, ईमानदारी और सब अनुशासन। एंड फ्रॉम माई मदर, और मम्मी से क्या किया, इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास रखना, एंड डीप काइंडनेस, और बिल्कुल गहरी दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही किसने किया, जो मेरे 3 और भाई थे और बहन थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया। आई हैड
3। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है, ये अनदर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। उसके यानी कि APJ अब्दुल कलाम के बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड थे, उनके नाम थे रामानंद शास्त्री, अरविंदना एंड शिवा प्रकाशन। और ये तीनों के तीनों जो बच्चे हैं, दीज बॉयज वर ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर विचारधारा वाले हिंदू ब्राह्मणों के परिवार से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स्ट आवरसेल्फ। जब हम बच्चे थे तो हमने कभी भी अपने बीच में किसी प्रकार के डिफरेंस को महसूस नहीं किया। None of us feel difference between among ourselves because of our religious difference, कि हमारा जो रिलीजियस डिफरेंस था यानी कि जो हमारा धर्म अलग अलग था या जो हमारी अपब्रिंगिंग हो रही थी उसमें हमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट या फिर वास्तव में अगर हम कहें, रामानंद शास्त्री जो कि सन थे किसके, पाकसी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। और ये लक्ष्मण शास्त्री कौन था, हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे। लेटर और बाद में उन्होंने क्या किया, रामानंद शास्त्री की बात हो रही है, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वर टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अपने पापा से उन्होंने पुरोहिताई जो होते हैं या जो पुजारी ही वो बने किसके, रामेश्वरम टेम्पल के। और ये पुरोहिताई उन्होंने किससे प्राप्त की, अपने पापा से प्राप्त की। अरविंदना वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदना ने बड़े होने के बाद क्या किया, वो इन्होंने एक बिजनेस किया, क्या करने का, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का, जिसमें वो जो पिलग्रिम्स हैं यानी कि जो तीर्थ यात्री हैं जो विजिट करने के लिए आते हैं उनके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट का, यातायात का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। शिवा प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑन द साउथर्न रेलवे। जो दक्षिणी रेलवे है उसमें जो कैटरिंग का कार्य होता है, खाने पीने से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का कार्यभार संभाल लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम द 3 क्लोज फ्रेंड ऑफ APJ अब्दुल कलाम इन हिज चाइल्डहुड बट दे बिकेम लेटर। और वो आखिर में क्या बने, वो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 में, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स with a special platform for carrying idol of Lord from the temple to the marriage site। कि जब भी क्या होता था, जो एनुअल सेरेमनी होती थी किसकी, श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, तो हमारी जो फैमिली है, किसकी फैमिली, APJ अब्दुल कलाम की फैमिली अरेंज करती थी, प्रबंध करती थी किसका, बोट्स का, यानी कि जो नाव है, नाव का प्रबंध उनकी फैमिली ही करती थी। जिसमें वो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाते थे और जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मूर्तियां हैं भगवान की उनको रख के जो मैरिज साइट होती है यानी कि जहाँ पर शादियाँ होती हैं वहाँ तक लेके जाया जाता। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस। और उस मूर्ति को कहाँ पर सिचुएट कर दिया जाता था, सिचुएटेड करना, स्थापित किया जाता था कि जो पॉन्ड है यानी कि जो तालाब है, तालाब के बीच में जो राम तीर्था है जो हमारे घर के पास ही था वहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया जाता था, वहाँ पर रख दिया जाता था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण यानी कि रामायण के इवेंट्स यानी कि जो क्या थे, क्षण थे या कहानियाँ थी। एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट जो संत थे, वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। हमारे परिवार में सोने से पहले जो हमारी माँ और दादी माँ थी वो हमें कहानियाँ सुनाती थी, किसकी, या तो रामायण के जो इंसिडेंट्स हैं वो सुनाती थी या फिर जो संत महात्मा हैं उनकी कहानियाँ सुनाती थी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जब मैं आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, एक न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नया जो टीचर वो हमारी क्लास में आया और आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज मुस्लिम। मैं अक्सर क्या करता था, कैप पहनता था जो कि मार्क करती थी, जो कि निशानी थी किस चीज़ की, कि मैं मुस्लिम हूँ। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। मैं पहली ही लाइन में किसके साथ बैठता था, रामानंद शास्त्री के साथ बैठता था। Who wore the scarlet thread, और वो क्या करता था, एक पवित्र धागा जिसको क्या कहा जाता है, जनेऊ कहा जाता है, वो जनेऊ धारण करता था। The new teacher couldn't stomach a Hindu priest boy sitting with a Muslim boy।
अब जो न्यू टीचर है वो स्टमक नहीं कर पाया, स्टमक का मतलब यहाँ पर पेट नहीं बल्कि सहन करना है, वो सहन नहीं कर पाया कि एक हिंदू प्रिस्ट सन के साथ एक मुस्लिम लड़का बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच। हमारी जो सोशल रैंक है उस रैंक के हिसाब से नए टीचर ने क्या किया, हमें लाइन वाइज या हमारे रैंक के हिसाब से बिठाया और इस हिसाब से मुझे लास्ट बेंच पर जाकर बैठना पड़ा। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत ही बुरा भी लगा। सो डिड रामानंद शास्त्री, और इतना ही बुरा किसको लगा था, रामानंद शास्त्री को भी लगा था। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row, कि वो बिल्कुल नीचे की तरफ ही देखते रहे रामानंद शास्त्री जब मैंने अपनी सीट को चेंज किया। कहाँ पर, फर्स्ट टू लास्ट रो में चेंज किया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, यानी कि जब मैंने अपनी सीट को चेंज किया तो उस वक्त जो रामानंद शास्त्री रो रहे थे, वीपिंग कर रहे थे, तो उनके रोने की जो छवि है उसने एक लास्टिंग का मतलब होता है लास्टिंग इम्प्रेशन, कभी ना मिटने वाला जो इम्प्रेशन है वो मेरे ऊपर डाल दिया। आफ्टर स्कूल ओवर होने के बाद वी वेंट होम, हम स्कूल यानी कि जब वो स्कूल ख़त्म हो गया उस दिन का, हम अपने घर गए। टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, यानी कि अपने रामानंद शास्त्री ने अपने पेरेंट्स को, मैंने अपने पेरेंट्स को इंसिडेंट के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समाउंडेड द टीचर, समाउंडेड करना होता है कॉल करना, बुलाना, उन्होंने टीचर को बुलाया। इन आवर प्रेजेंस, हमारी ही उपस्थिति में। टोल्ड द टीचर, और टीचर को क्या कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, कि वो क्या ना करे, सेपरेट ना करे, फैलाए नहीं क्या, जहर, सामाजिक असमानता का, और जो कम्युनिटी इंटॉलरेंस यानी कि जो सामाजिक अलग अलग वर्ग हैं उन वर्गों का जहर जो छोटे इनोसेंट बच्चों के दिमागों के अंदर इसको ना फैलाए। ही ब्लंटली का मतलब होता है क्लियरली, स्पष्ट तौर पर। आस्क द टीचर से क्या कहा, टू इधर अपोलॉजी, कि वो या तो माफ़ी मांगे, और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, या फिर स्कूल को छोड़ जाए या आइलैंड को छोड़ जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना सिर्फ जो टीचर है उसने अपने बिहेवियर पर खेद महसूस किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, बल्कि जो स्ट्रॉन्ग सेंस है किसकी, कन्विक्शन की, कन्विक्शन यानी कि जो ओपिनियन, जो विश्वास रामानंद शास्त्री ने रखा, कन्वेड द अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर, उस विश्वास ने जो नया टीचर आया था हमारे स्कूल में उसके बिहेवियर को भी कंप्लीटली क्या कर दिया, चेंज कर दिया। On the wall, the small society of Rameshwaram was very reared in the terms of the segregations of different social groups. अगर संक्षेप में कहा जाए, जो ये छोटा सा समाज था रामेश्वरम का, वो बिल्कुल रिड था, टफ था इन द टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशंस ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि जो अलग अलग समाज के ग्रुप हैं उनमें था। हावेवर माय साइंस टीचर, यानी कि सभी अलग अलग धर्मों से थे, बिलोंग करते थे, वहाँ पर रहते थे। मेरे जो साइंस टीचर थे सुब्रमैया अय्यर, दो ही वॉज ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो भी कैसे थे, एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। विद द कंजर्वेटिव वाइफ, कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक संकीर्ण विचारधारा वाली पत्नी थी उनकी। वाज समथिंग ऑफ अ रिबेल, लेकिन वो थोड़ी सी विद्रोही थी, किसकी, कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने घर पे बुलाने में। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो सामाजिक बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, उन रुकावटों को तोड़ने की उन्होंने बहुत कोशिश की। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल करना, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर रहना ईजिली, ताकि जितने भी अलग अलग किसके अलग अलग समुदाय के, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के रह सके। किसने कोशिश की, उनके साइंस टीचर ने। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, क्या बताया कि वो जो हमारे टीचर थे वो अक्सर कई घंटे मेरे साथ बिताते थे, और क्या कहते थे, वुड से कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑन द बिग सिटीज। क्या कहते हैं कि मैं कलाम ये चाहता हूँ कि तुम बड़े होकर जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग होते हैं बिग सिटीज, बड़े शहरों में, तुम उनके साथ बैठो।
वन डे, एक दिन उनके जो साइंस टीचर हैं, ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, खाना खाने के लिए उन्होंने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब क्या होता है, भयभीत हो जाना, किससे, उनकी जो वाइफ है वो भयभीत हो गई इस आइडिया को लेकर कि जो मुस्लिम बॉय है बीइंग इनवाइटेड टू डाइन, डाइन का मतलब खाना खाने के लिए, इन हर रिचुअल प्योर किचन, रिचुअल का मतलब होता है बिल्कुल परंपराओं से युक्त शुद्ध जो उनका किचन है, रसोई घर है, उस रसोई घर में एक मुस्लिम लड़की को बुलाया जाएगा। इसलिए शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, इसलिए उन्होंने मना कर दिया मुझे क्या करने से, खाना खिलाने से अपने किचन में। सुब्रमण्या अय्यर वाज नॉट प्रेस्ट्रोब्ड, प्रेस्ट्रोब्ड का मतलब होता है दुखी होना, जरा से भी विचलित नहीं हुए। नो डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी वाइफ पर गुस्सा हुए। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही सर्व्ड मी, उन्होंने मुझे खाना खिलाया, विद हिज ऑन हैंड्स, अपने हाथों से। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे पास में ही बैठ गए क्या करने के लिए, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी जो वाइफ है वो हमें किचन के दरवाजे से देख रही थी। आई वंडर्ड, मैं हैरान इसलिए था, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर, क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। अब मैं हैरान इसलिए था कि मैं ये सोच रहा था कि क्या मेरा चावल खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, या खाना खाने के बाद फर्श को साफ करने का तरीका कोई अलग है क्या। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैंने उनके घर को छोड़ा, सुब्रमण्या अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन इन द नेक्स्ट वीकेंड, तो उन्होंने मुझे अगले वीकेंड में फिर से खाना खाने के लिए अपने घर पर इन्वाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन को ऑब्जर्व करके, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, नोट टू गेट अपसेट, कि उदास नहीं होना। सेइंग, क्या बताया, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, कि अगर आप एक बार समाज को, सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव बीन कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का मतलब सामने आना, इस तरीके की परेशानियां सामने आएंगी ही। और अगले ही सप्ताह जब मैं उनके घर दोबारा गया, सुब्रमण्या अय्यर की जो वाइफ है, टुक मी इनसाइड हर किचन, मुझे अपने किचन के अंदर लेके गई, सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, यानी कि सेकेंड टाइम उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया था। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वॉज ओवर, दूसरा विश्व युद्ध पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, कब, 1945 में। और अब इंडिया की जो फ्रीडम है वो इमिनेंट यानी कि समीप ही थी, जल्दी ही होने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस खुद अपना भारत बनाएंगे, ये डिक्लेयर किसने किया, गांधी जी ने किया। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद द अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिसिज्म, अनप्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है, जो खुशी की विचारधारा, जो एक आशा की किरण है, सभी पूरे देश में भर चुकी थी। और मैंने भी अपने पापा से परमिशन मांगी, क्या करने के लिए, टू लिव रामेश्वरम, रामेश्वरम को छोड़ के मैं अपनी स्टडी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रामानाथपुरम, वहाँ पर जाना चाहता था, वहाँ की पर अपने नेक्स्ट एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता था। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, जो मेरे पापा हैं उन्होंने जैसा सोचा, उन्होंने अलाउड पूरे जोश के साथ कहा, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, अगर तुम्हें ग्रो करना है, यानी कि तुम्हें बढ़ना है, ऊंचा जाना है, तो तुम्हें जाना ही होगा। डज द शीगुल नोट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट, क्या जो शीगुल होते हैं, यानी कि जो समुद्री क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, क्या वो सूरज को अक्रॉस करते हुए बिना घोंसले के दूर तक उड़ान नहीं भरते। ही कोटेड खालिल गिब्रन, जो खालिल गिब्रन है उनकी एक कोट को उन्होंने कहा, जो मेरी हेजिटेट यानी कि घबराई हुई माँ थी, उनको बताते हुए उन्होंने, जो ये कवि हैं उनकी एक कोटेशन को कहते हैं, वो क्या कहते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग ऑफ इटसेल्फ, वो बेटे या बेटियां हैं जो जीवन में इच्छाएं होती हैं, उनके बेटे बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे द्वारा इस संसार में आए हैं, लेकिन नॉट फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं।
यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके खुद के भी विचार होते हैं। यहाँ पर उसके जो फादर हैं, APJ अब्दुल कलाम के फादर, उनकी घबराई हुई माँ को समझाने की कोशिश करें। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जीवन में ग्रोथ चाहिए तो जहाँ पर हम हैं उस चीज़ को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और जो सन या डॉटर हैं, जब तक वो क्या नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे किसी चीज़ का, तब तक नई चीज़ को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जो बच्चे हैं उनको हम जन्म दे सकते हैं, लेकिन अपने ही विचार उनके अंदर नहीं डाले जा सकते, क्योंकि उनके पास खुद का एक दिमाग होता है, खुद के विचार होते हैं, इसलिए।